कि कोरोना से इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे वक्त में जब मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, रोजगार छिन गई है, काम भी नहीं मिल रहा, उस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जिस पर कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं हैं। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश के विरोध में किया है जिसमें श्रम कानून के कई प्रावधानों को निलंबित करने की बात कही गई है। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगी। ऐसे तमाम कानून 1000 दिन के लिए निष्प्रभावी किए गए हैं, जिससे कि किसी भी ऑफिस का चक्कर लगाने के बजाय वो अपने उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मन लगा करके संचालन में ध्यान लगाएं। श्रम कानून को स्थगित करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अब विपक्ष गोलबंद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सीधे सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है। यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब वो तो राज्य अपने हिसाब से उनकी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनको ठीक लगेगा वो कर रहे हैं। ये ठीक है, स्थिति असामान्य है, लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में केवल मजदूर को ही कष्ट पहुंचाया जाए, उनके अधिकार जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये श्रम कानून से छूट इससे ज्यादा संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती। आपने श्रम कानून उद्योग फ्रेंडली कहते हैं, इंडस्ट्री फ्रेंडली, क्या श्रमिकों की सुरक्षा, उनके कार्य के तौर तरीकों में जो सेफ्टी नेट्स थे उसको आप बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। ये कौन सी प्रथा है? यही नहीं, वामपंथी दलों समेत 7 पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर भी श्रम कानून में बदलाव पर आपत्ति जताई गई है। चिट्ठी में इन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन के बिना काम की अवधि को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। इन राजनीतिक दलों ने आशंका जताई है कि दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। हालांकि बीजेपी अपनी सरकारों के फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है, भारत में कड़े श्रम कानून की वजह से हमारा श्रम बाजार सालों से असंगठित क्षेत्र में रहा है। इसे समाप्त करके, जैसा कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों में किया गया है, हम बड़ी संख्या में लोगों को संगठित क्षेत्र में ला सकते हैं।